नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात कर रहे थे अपने ग्रामर के बारे में। कौन सी ग्रामर? सीईटी की ग्रामर, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की ग्रामर। यानी कंपटीशन एग्ज़ाम में ग्रामर के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। तो ये क्लास उन सब के लिए यूज़फुल है जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ग्रामर सीखना चाहते हैं। अब एक टॉपिक हमने पूरा कर लिया, कौन सा? टेंस वाला। और टेंस से पहले भी हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए करवाया था ताकि आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। अब देखिए, धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखते सीखते हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चीज़ें हमने सीखी उनका यूज़ हमने टेंस में देखा। ठीक है, टेंस में जो चीज़ें सीखेंगे वो धीरे धीरे आगे भी जो टॉपिक्स आएंगे अपने एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उनमें भी हम यूज़ करेंगे। क्योंकि जैसे वर्ब है, वर्ब का स्टार्ट होता है, चेंज होता है, इंटरचेंज होती है वर्ब। तो एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज होना मतलब क्या है कि अगर टेंस याद है, वर्ब याद है तो वो हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या है, फिर नहीं हो पाता। तो टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात हम कर रहे हैं आर्टिकल की। अब आर्टिकल वैसे आप करते आ रहे हो छोटी क्लासों से, सिक्स सेवन्थ एट्थ से, है ना। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है इतना आसान भी नहीं आता क्वेश्चन, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मतलब हम छोड़ के चले जाते हैं या हमें टफ लगती है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और हमारा गलत हो जाता है। तो आज हम क्या देखते हैं, आर्टिकल का टॉपिक देखेंगे, आर्टिकल सीखेंगे। आर्टिकल क्या चीज़ है? देखो, हमने एक ही चीज़ सीखी है अभी, आर्टिकल का मतलब ए एन था। और दिमाग में दूसरी बात ये रहती है, अभी कोई विशेष चीज़ आई हो वहाँ तो दा लगा देते हैं, और कोई ए ई आई ओ यू आते हैं वहाँ पे एन लगा दो, और बाकी बचे उसके साथ ए लगा दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको डिफाइन करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ होता है। बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें होती है, बारीक बारीक सी चीज़ें होती है, और उनको देखकर आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अब देखो, इसमें एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज। नाउन और नाउन फ्रेज आपके सामने है, क्या है नाउन और नाउन फ्रेज? जैसे सिंपल आपके सामने मैंने ये लिख दिया, वो है। अब ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। अब नाउन फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे एन इंटेलिजेंट बॉय, अभी आपका आर्टिकल हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया। तो एडजेक्टिव के साथ में आपका नाउन लग जाए और ये पूरी क्या हो जाती है, नाउन फ्रेज हो जाती है। ठीक है, एडवर्ब लग जाए पहले एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लग जाए और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए, जैसे अ वेरी, अब ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। अब दिमाग में ये नहीं आता कि एडवर्ब होता क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है ना। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो करवाया था ना, वो इसीलिए करवाया था, क्योंकि अब आर्टिकल भर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए भाई आर्टिकल लगता कहाँ पे है, नाउन से पहले लगता है। अब ध्यान है ही नहीं कि नाउन है क्या, फिर आर्टिकल लगाएंगे कैसे। इसलिए पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे चीज़ें सीखो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। वहाँ पर सीखने के बाद में क्या है, धीरे धीरे जो चीज़ें आगे, मान लो टेंस भी करवाया हमने, तो हर एक क्लास पहली क्लास से जुड़ी हुई है। इसलिए कोई भी जो नया स्टूडेंट है जो क्लास को देख रहा है, मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले पिछली क्लासेस देखिए। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, तो शुरू से शुरू करें तो ही हमारा बेनिफिट होता है। अदरवाइज क्या होगा, आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी, और हम क्या कर देते हैं, मान लो किसी को स्किप कर दिया, मान लो एडजेक्टिव तो पता है लेकिन एडवर्ब नहीं पता है, और फिर इसको छोड़ते ही चले गए ना, तो ये लास्ट में फिर दिक्कत करेगा अपने लिए। इसलिए क्या है कि हर एक चीज़ जो है उसको बारीकी से समझना, ताकि आपके लिए आगे आसान रहे सारी चीज़ें। तो आर्टिकल हमने देखा, आर्टिकल होता क्या है। एग्जाम में अपने को इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता नहीं है, फिर भी मिलता है तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि आर्टिकल क्या चीज़ है, कि यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज। कि नाउन फ्रेज या नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। और आर्टिकल होता क्या क्या है, ए, एन, द,
और एक आर्टिकल और होता है, कौन सा? जीरो आर्टिकल बोल दो चाहे उसको क्रॉस बोल दो, ठीक है। ये आजकल ये भी ज़्यादातर पूछते हैं। और पैरेलल दे दिया जाता है ना तो समझ में नहीं आता फिर इसमें आएगा कहाँ पे। देखना ये कंफ्यूज भी करेगा कहीं ना कहीं, इसलिए इसको सीखेंगे अपने बाद में, ठीक है। आर्टिकल टाइप्स कौन कौन सी अभी मैंने जो बताया, देखो ए और एन कौन से आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब कोई भी वर्ड है उसके पहले ए और एन लगा रहे हैं अपने, है ना। और द डेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब है कि कोई निश्चित चीज, जैसे अपने इतना तो अपने सीख रखा है, कोई विशेष चीज आ गई, चांद सूरज धरती आ गई, है ना, सन आ गया, अर्थ आ गया, मून आ गया, तो उनसे पहले अपने द लगा दिया। तो इतना तो अपने को पता है, भी डेफिनेट करके दे दिया, भी एक ही चीज दे दी अपने को पर्टिकुलर, है ना, किसी को प्रॉपर नाउन के रूप में, तो वहां पर अपने दा लगा दिया, उसको ही बोल देते हैं हमने डेफिनेट आर्टिकल। और अ जनरल स्टडी ऑफ आर्टिकल ए एंड द और जीरो आर्टिकल, एग्जाम में जो अपने को पूछा जाता है वो ये सब आर्टिकल होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें, अब क्या है जनरल डिटेल अबाउट आर्टिकल्स। जनरल डिटेल मतलब होता क्या है आर्टिकल, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। देखो अपने इंग्लिश के अंदर 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक। ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अब अपने ये रट्टा मार रखा है, ए ई आई ओ यू, जहां भी है वहां पे क्या लगा दो? एन लगा दो, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ध्यान से देखिए। मैंने इसमें आगे क्या लिखा है, देखो, विच गिव द साउंड। ये जो चीज है ना, विच गिव द साउंड, ऐसे लेकर अंक खाली तक, ये जो, इसको देखना है ध्यान से। इसके, इसका क्या है, साउंड आएगा कहाँ पर? इनके बीच में। जैसे मान लो कोई भी वर्ड आता है, जैसे एमपी लिख दिया मैंने, है ना, एमपी लिख दिया, तो एमपी क्या है? इसके पहले अब दिमाग में तो यही आता है, अभी एम है तो इसमें तो ये इसके बीच में आ गया, है ना। अभी ए ई आई ओ यू से तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो क्या लगा देंगे, उसके पहले ए लगा देंगे। लेकिन होता क्या, इसको लिखेंगे कैसे अपने? ऐसे लिखते हैं, है ना, एम पी, एम पी। अब ये देखो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें? ए आ रहा है। और ये ए जो है ना, ये इसके बीच में आता है, ये जो है ए है, ये इसके बीच आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम साउंड कहाँ से उठाते हैं? इसके बीच से उठाते हैं भाई। ए ई आई ओ यू का साउंड अगर इसके बीच में से आ रहा है, वर्ड अपना कोई भी हो, साउंड आना चाहिए ये वाला, तो यूज होता है एन। अदरवाइज उसके अलावा कोई वर्ड होता है ना, तब वर्ड इसके बीच में चला जाता है ना। उसके अलावा कोई वर्ड होगा तो वो जाहिर सी बात है कॉन्सोनेंट साउंड में चला जाएगा, कै से लेकर गया तक। और वहां जब जाएगा तो यहाँ पर फिर ये जो बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, वहां फिर यूज होता है ए, फिर वहां पे एन यूज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस चीज को बहुत ही बारीक से समझना, ये वाली डेफिनेशन माइंड से हटा देना कि जहाँ भी ए ई आई ओ यू होता है स्टार्ट, वहां पे एन लगा देंगे, ठीक है। आपको क्या देखना है? साउंड देखना है, ना कि वर्ड देखने हैं। देखें कैसे, अब देखो आपके सामने एग्जाम्पल है। अब इन एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जैसे मान लो इसमें क्या आ रहा है, पेन, पेन में क्या आता है? पी आता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? आई हैव ए पेन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? अम्ब्रेला। अब वर्ड तो क्या दिख रहा है? यू। और दिमाग में क्या है कि ए ई आई ओ यू, जहाँ पे हो वहाँ पे एन आ जाएगा। लेकिन अम्ब्रेला को लिखते कैसे हैं अपने? ऐसे, ऐसे, अम्ब्रेला। तो ये ए साउंड जो है ना, ये ए साउंड है, इसके पहले एन आएगा, ठीक है, ना कि यू को देख के हम लगाएंगे एन। तो ये जो साउंड है इसमें देखो, इसमें अब अम्ब्रेला तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रीन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए, दिस इज अ ग्रीन अम्ब्रेला। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एप्पल। अब एप्पल की साउंड किससे आती है? ए से, ठीक है। तो ए से आएगी, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? एन लग गया। यहाँ पर क्या आया? रेड। आर आया, रे आया, रे कहाँ चला गया? कॉन्सोनेंट साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड में ए आएगा। यहाँ पर अब इसको कोई कंफ्यूजन, इसको जब बोलते ही हो नेस्ट हो, तो देखो कोई भगवान ही मान लीजिए उसका, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है ऑनेस्ट, ठीक है, ये वाला। अब ये कहाँ पे आता है? ओ साउंड, ये ए और अंग के बीच में आता है, इसके बीच में आएगा। इसके बीच में जो भी साउंड आती है उसके ये क्या लगाते हैं अपने? एन।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या आ गया, ई आ गया, और ई कहाँ चला गया, होता तो है वाउल वर्ड में, वाउल साउंड नहीं होता, वाउल वर्ड होता है। देखो यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है, ई यूरोपियन वर्ड है तो यूरोपियन। अब ये यहाँ पर ये आया है, यह कहाँ चला गया, कै से गया के बीच में चला गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड में चला गया। और जब इस तरह से होता है तो यहाँ पर ए, यहाँ पे एन यूरोपियन नहीं, यहाँ पे ए यूरोपियन होएगा। तो इस तरह से चीजें सीखनी है कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ साउंड, ठीक है, वर्ड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड हो वहां पर तो क्या आता है ए, और जहाँ पे वाउल साउंड हो वहां पर क्या आता है एन। आगे समझिए। तो फिर वही बात है, यहाँ पर देखो ए ई आई ओ यू वाला यू आ गया, लेकिन इसको लिखेंगे तो यूजफुल, और इसको फुल भी नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, यूजफुल, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, यूजफुल। तो ये आ गया वापस, अब ये आ गया तो इसके लिए फिर आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसको कैसे लिखेंगे, वन, तो वह आ गया, तो कोई रोल नहीं है इसमें वाउल का, तो ए वन आइड मैन। यहाँ पर एयर बोलते हैं इसको, उत्तराधिकारी, तो इसको क्या, एन, क्यों, कैसे लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं इसको, एयर, ठीक है वो, तो उत्तराधिकारी हो गया एन। अब एम एल ए है, अभी मैंने एम पी लिखा था, एम पी एम एल ए ये सब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे अपने, ऐसे लिखेंगे तो ए आया, तो जहाँ पर ए है वहाँ एन, एन एम एल ए, ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर एन एम पी, और ऐसे इसके अंदर एम ए, तो एन एम ए इन इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनोसेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है, लगा दो एन, और ये हो जाएगा गलत हमारा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा ही एग्जाम में होता है, फ्लो बना होता है ना, कि ये तो अपने को आता है, यही आता है, चलते 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 फिर वो एक फ्लो में, और यही पूछेंगे, देखना, क्योंकि जब अपने को दिमाग में है ना अभी ई से इनोसेंट लिख दिया, ई, ई मतलब वाउल साउंड है ना, इतने में काम हो जाएगा। कारण क्या है इसका, देखो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज, है ना। अब यहाँ जाके देखो आप वापस, ये नाउन है क्या, इनोसेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा था ना मैं भी, इसलिए सही होते हैं वो ध्यान में। इनोसेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है, इनोसेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस आएगा, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। बात समझ में आ गई। अब कईयों को फिर भी एडजेक्टिव नहीं समझ में आ रहा, तो इसका एक और तरीका है, आप देखो कोई वर्ड है, मान लो ये आपके सामने इनोसेंट वर्ड दिख रहा है, अब आप इसके आगे कोई नाउन लगा के देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अभी इनोसेंट है ये, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इनोसेंट मैन लिख दिया, अब आपको पता है ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव, यानी कि जो वर्ड नाउन के बारे में बताए, ठीक है, यानी कि जिस वर्ड से नाउन डिफाइन हो जाए, नाउन को डिफाइन करे जो वर्ड, वो होता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो इनोसेंट मैन होता है, सही बात है, इनोसेंट मैन होता है, तो वहाँ पर क्या है, फिर आ जाता है इसमें, यहाँ पे इनोसेंट मैन होता ना, तो क्या आ जाता फिर अपना एन आ जाता, लेकिन यहाँ पे अपने क्वेश्चन में पूछा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव दिया है, नाउन दिया ही नहीं, नाउन नहीं दिया, तो ये लो क्रॉस आ गया। चलिए आगे, ये जीरो आर्टिकल है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया है ना, तो इतने में क्वेश्चन कर लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखनी पड़ेंगी। अब देखो कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे सच ए या एन, सच ए बात, हैव अ मील, हैव अ स्मोक, ये फ्रेज है, ठीक है, ये साथ ही रहता है, जैसे सच ए एक्सीडेंट, सच ए, इतना ही है, पहले सच ए और एन, सच एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ए से स्टार्ट होता है ना, तो सच एन एक्सीडेंट,
हैविंग, अब कई इसी फॉर्मेट में देखते हैं भाई हैव ही आएगा, नहीं हैव से ही बना है हैविंग। तो हैविंग अ मील, हैव ए, ये रहा हैव ए मील, मील क्या होता है, खाना, भोजन, ठीक है। आई गेव हर सच ए प्लीजेंट, सच ए प्लीजेंट, ये दे रखा है ना सच ए। तो ये सच ए, ये जो क्या है, ये एक फ्रेज है, आप इसको याद करोगे। इस तरह का अगर कोई आपको वहां पर क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या लिखोगे इसमें, सिंपल सच के बाद में ए या एन अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट वर्ड। अब देखो इसमें यहाँ पर ये क्या है, डैश दे दिया, मिस्टर, मिसेस, और प्लस उसके साथ में क्या दे दिया, सरनेम दे दिया, ये अलग है, ये अलग है। मिस्टर दे दिया या मिसेस दे दिया या मिस दे दिया और उसके साथ में क्या दे दिया, सरनेम दे दिया, तो ये क्या हो गया, कोई इंडेफिनेट पर्सन हो गया। इंडेफिनेट पर्सन मतलब इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, मिस्टर और वर्मा दे दिया, मिस्टर शर्मा दे दिया, मिस्टर गोयल दे दिया, है ना। तो कोई भी इस तरह का नाम दे दिए जहां पर, जैसे इसमें देखो ये आर्टिकल लगा मिस्टर कालड़ा, तो मतलब ये क्या है कि इंडेफिनेट पर्सन है ये मिस्टर कालड़ा। आपसे यहाँ पे आर्टिकल पूछेंगे, मिस्टर कालड़ा इज नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यूज ए आर्टिकल। जैसे इसमें मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर दे दिया, साथ में क्या दे दिया, सरनेम दे दिया, तो ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके पहले क्या आएगा रेगिस्तान में, ए। इसका मतलब है कोई मिस्टर अग्रवाल जो है वो क्या है, शाम को आए थे, ठीक है, कैम आए थे। मिस्टर गोयल इज वेटिंग फॉर यू, अब मिस्टर गोयल है तो यहाँ पर ए। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। क्या चीज़ आई दिमाग में भी, अगर आपको मिस्टर दे दे, मिसेस दे दे, मिस दे दे, ये सब याद करने हैं। उसके बाद में डायरेक्ट सरनेम दे दे, उसका नाम नहीं दिया है, ठीक है, कोई चिंकी पिंकी कोई नाम नहीं दिया है, उसके बाद में सीधा क्या दिया है, सरनेम दिया है, तो उसके हिसाब से फिर क्या आएगा, पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नाम वाला भी आएगा आगे, नाम वाली भी स्लाइड है, आगे देखेंगे अपने। फिलहाल साथ साथ में अपने ये देखते रहिए जो आपके सामने दिया, when the title or identity of a particular person is given to another person, यानी देखो कोई फेमस आदमी है, ठीक है, और उसका नाम चिपका दिया किसी और के नाम के साथ में, जैसे ही इज सेकंड सलमान खान, अब सलमान खान सेलिब्रिटी है, अब यहाँ पर क्या है, ए, ही इज ए सेकंड सलमान खान, क्योंकि ये तो ए किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, और ये कोई आदमी सलमान खान है नहीं, से कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा जो कोई सेलिब्रिटी या कोई फेमस है या जिसको सब जानते हैं, इस तरह का कोई आदमी होता है ना, तो उसके लिए क्या आता है यहाँ पर, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, ही, अब हिटलर है सब जानते हैं, तो ही इज ए हिटलर, ठीक है। और यहाँ पर सोनिया गांधी है, तो ये कोई शी कोई और है, तो शी इज ए सोनिया गांधी। तो इस तरह से क्या होता है कि दूसरा कोई पर्सन है उसके लिए अगर यूज उससे कंपैरिजन करके आर्टिकल भरना है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे देखिए, अब यूसेस ऑफ द आर्टिकल, द आर्टिकल, ठीक है। ए और एन के ज़्यादा यूज नहीं है, जितने हैं वो आपके सामने है। बस कंसेप्ट इतना सा दिमाग में होना चाहिए कि अगर हमारे सामने वाउल साउंड है तो उसके लिए एन, ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके लिए ए आएगा। और जैसे सच ए बात, सच ए मील, हैविंग ए मील या हैव, ठीक है, उसके साथ में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इनके अलावा आपको बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है, एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है आर्टिकल भरने के लिए, वो ए से भी पहले, एन से भी पहले, द से भी पहले क्या चीज़, आगे नाउन होना चाहिए या नाउन फ्रेज होनी चाहिए। तो मेन चीज़ है ना वो यही चीज़ है आर्टिकल भरने के लिए। सबसे पहले आप इसी को देखोगे, बाद में सारी बात देखोगे, वाउल साउंड है, कॉन्सोनेंट, जैसे इनोसेंट वाला एग्जांपल आया था अपने, है ना। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, हेवनली बॉडीज, यूनिक थिंग शुरुआत मैंने इसी से की थी, है ना। सन है, मून है, अर्थ है, यूनिक है, धरती एक है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है,
तो इनके लिए क्या होता है, ये डिफाइन ही है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है अपना, द होता है। तो यहाँ पर द सन राइजेस इन दी ईस्ट, दी। अब इसको कई बार है ना, इसके ये भी दिक्कत है, इसको कई बार आपने सुना होगा, कोई तो इसको दी बोलते हैं, कई द बोलते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका क्लियर कर देते हैं। इसको दी कब बोलते हैं, जब आगे वाउल दिया हो, ठीक है। और इसको द कब बोलते हैं, जब आगे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। दिया हो मतलब वही कहानी जो इतनी देर पढ़ रहे थे अपने, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो वर्ड, ठीक है। तो अब जैसे इसमें सन है तो द सन, यहाँ पे स्टार है तो द स्टार, द स्टार्स साइंस एट नाइट, ठीक है। और साइन, नॉट साइंस, क्योंकि ये प्लूरल है ना। आगे देखिए द, अब यहाँ पे अर्थ है ना, वही बात है। देखो स्कूल में सीखने पे डिपेंड होता है, टीचर्स जो भी सिखाते हैं जैसे वो बोलते हैं और हम वैसे ही बोली बोलने लग जाते हैं, ठीक है। हमने भी ऐसे ही सीखा हुआ है भाई, जहाँ पे द है तो सब जगह द ही या दी है तो सब, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने पे ये चीज़ें पता चलती है कि दी कहाँ आएगा, द कहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ क्या है, ए से स्टार्ट है, वाउल साउंड से स्टार्ट है, उसके पहले क्या आएगा आपका, मतलब द तो आना ही आना है, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, दी करेंगे। वैसे आर्टिकल है, फोनेटिक है नहीं, आपके कोई प्रोनाउंसिएशन का कोई इसके अंदर रोल है नहीं, तो आप सिंपल आप आर्टिकल का ध्यान रखो कि इसमें क्या आना है। आगे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, दिशाएं, कोई भी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। जैसे नॉर्थ आ गया, पहले क्या लग जाएगा, द। ईस्ट से पहले द, साउथ से पहले द, वेस्ट से पहले द। ये भी तो डायरेक्शन ही है, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट से पहले, राइट से पहले नॉर्थ ईस्ट आ जाए, द साउथ ईस्ट, यानी इन सब दिशाओं के डायरेक्शन के पहले क्या आ जाता है, आर्टिकल द आ जाएगा। आगे देखिए, अब देखो द सन राइजेज, ये भी एग्जाम्पल हमने किया था, ये वाला, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे, तो डायरेक्शन के पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्शन ईस्ट क्या है, दिशा है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया इसके पहले, दी। और यहाँ पर वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ही इज स्टैंडिंग इन द लेफ्ट और द रोड, ठीक है, सड़क के या इसके एक किनारे, लेफ्ट ऑफ द रोड, और नहीं ऑफ, ही इज द स्टैंडिंग इन द लेफ्ट ऑफ द रोड। अब देखो इसका एक नोट देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेफ्ट व राइट डायरेक्शंस होती है ना, उसके साथ में कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ। अब पजेसिव एडजेक्टिव ध्यान नहीं है क्या होता है, भाई नहीं मैं बता देता हूँ। हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, आई पजेसिव एडजेक्टिव है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, आवर पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सारे के सारे क्या है, इस तरह के, अस आ गया, इज नहीं, हिज आ गया, माई आ गया, हर आ गया, और आ गया, तो ये सब क्या है, जैसे ये माई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन अकेला नहीं है, उसके पहले क्या आ गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। और डायरेक्शन अकेला हो तो उसके पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, आर्टिकल वो चीज है तो इतना ही। एग्जाम में चार ऑप्शन मिलेंगे, काम तो इतने ही है, एक में एन आ गया, एक में ए आ गया, एक में द आ गया, एक में जीरो आ गया। ऑप्शन एक भरना है, लेकिन बात दो नंबर की है, और दो दो नंबर करके एक एक क्वेश्चन करके हम सिलेक्शन तक पहुंचते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इतनी सी चीज़ है, अब इतना साल वर्ड लगते ही आपका क्वेश्चन अगर ध्यान में नहीं है तो गलत हो सकता है। और पजेसिव एडजेक्टिव लगते ही डायरेक्शन से पहले क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल, और डायरेक्ट डायरेक्शन हो जाए तो द आ जाएगा। आगे देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास और ग्रुप, ठीक है। होल क्लास यानी कंप्लीट किसी ग्रुप को, पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को बताए, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब, ठीक है। एक एडजेक्टिव के बाद में, अब जैसे मान लो ये क्या है, अभी मैंने बताया था
रिच तरीका भी बताया था कि अगर आपको नहीं ध्यान पड़ रहा है कि एडजेक्टिव क्या होता है तो उसके पहले बाद में क्या लगा दो, कोई ना कोई नाउन रख के देख लो, कोई भी नाउन रख के देख लो। जैसे मान लो कि रिच बॉय लगा दो, रिच मैन लगा दो, रिच गर्ल लगा दो, तो मतलब उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए, ऐसे नहीं रिच टेबल लगा दो, मीनिंग भी तो निकलना चाहिए ना। तो ऐसा है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिफाइन करता है। तो रिच, अब ये क्या है, इस तरह से है ना भाई, एडजेक्टिव लग गया, प्लूरल है ये, यहाँ पे नहीं पता लगेगा, देखो यहाँ पता लग रहा है। तो इसके पहले आर्टिकल ये आ जाए, द आएगा, तो ये किसको बताता है, ये पूरे की पूरी क्लास को ही बताएगा, यानी कि रिच का मतलब सारे ही जो जितने भी रिच है, ठीक है, टाटा वाटा अंबानी अडानी सब। द रिच शुड हेल्प द पुअर, सारे के सारे रिच जो है ना वो क्या करते हैं, शुड हेल्प द पुअर, उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, ढंग करवा लेना। और पुअर आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड, पुअर आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड, तो यहाँ पर क्या है, द, अब इसमें गरीब कौन, सारे गरीब, गरीब कौन कसर में है ना, कि द पुअर और आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड, तो जितने भी पुअर है सारे के सारे ही आ जाएंगे इसमें, पूरी पूरी क्लास को बताएगा। उसके पहले क्या आ जाएगा, क्या आएगा, वाइज डू नॉट क्वारल, बुद्धिमान लोग लड़ते नहीं है, ठीक है, लड़वाते हैं। तो द वाइज डू नॉट क्वारल मतलब क्या है, कंप्लीट क्लास को बताएगा। ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, और ईमानदार जो है वो हमेशा क्या होते हैं, सम्मानित होते हैं। तो अब क्या है, द ऑनेस्ट है कि दी ऑनेस्ट है, दी ऑनेस्ट है, क्योंकि ये क्या है, वॉवल साउंड है, यहाँ पे द है, यहाँ पे द है, ठीक। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखिए, बिफोर रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताबें जो है उनके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, लग गया ना। ही ऑलवेज रीड्स, ठीक है, द रामायण। अब आपको ये पता है भाई ये क्या है, रिलीजियस बुक है, लेकिन इस रिलीजियस बुक से पहले ये इसके राइटर का नाम अगर आ जाए तो फिर क्या आएगा, सीधा ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, वहां पे द नहीं आएगा फिर। ही ऑलवेज रीड्स वाल्मीकि रामायण, इन चीज़ों को ही ध्यान रखना होता है, मैंने बताया ना। फिर डिफरेंस क्या होता है, माइन्यूट सा ही होता है, लेकिन अगर ध्यान में नहीं है ना तो ये क्वेश्चन गलत होता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे देखो, अब ये पता है अपने को, वेद कुरान बाइबल गीता महाभारत, वेद व्यास महाभारत, ये चीज़ आ गई सारी सेम, है ना। तो यहाँ पे देखिए, द वेदास, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द महाभारत, लेकिन यहाँ पे अब वेद व्यास महाभारत आ गया ना, ये राइटर का नाम आ गया, तो फिर क्रॉस आ जाएगा, है ना। समझते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इनको यहाँ सेव करना पड़ेगा, सारी सारी चीज़ें यहाँ पे खोपड़ी में सेव होगी तो अपने लिए चीज़ें आसान रहेंगी, ठीक है। और सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना भी काम है एक बार पढ़ लेने से, चाहे आप 5 घंटे लगा के पढ़ लो, एक बार याद हो जाएगा, लेकिन उसको मान लो 1 महीने देखा नहीं, फिर वही काम दोबारा वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इनको सीखने का एक ही तरीका है, थोड़ा थोड़ा डेली का प्रैक्टिस कीजिए और ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, बिफोर ए सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट ए क्लास ग्रुप, ठीक है, वही चीज़ आ गई पहले जो बता रहे थे, क्विक सिंगुलर नाउन आ गया। अब जैसे पहले तो क्या आ रहा था, एडजेक्टिव आ रहा था, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ गया, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, वहाँ पे क्या आ रहा था, एडजेक्टिव आ रहा था, ठीक है। एक चीज़ और, अब दिमाग में एक चीज़ और है कि वहाँ पे तो सर एडजेक्टिव से पहले तो लगता ही नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ बताई थी कि एडजेक्टिव जो है वो किसको बताए, पूरी की पूरी क्लास को बताए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसके पहले आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने लायक है, द प्लस सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके बाद में वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर, और द के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ऑल काउज, काउज, ऑल काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है,
डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर दिख रहा है, यहाँ पे ये भी सिंगुलर है नाउन, ठीक है। द का, अब ये क्या, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल के लिए ना हर एक डॉग के लिए ही आती है ये बात कि डॉग फेथफुल एनिमल है। ऐसे नहीं है भाई कि किसी के घर के अंदर कोई पालतू कुत्ता बंधा हुआ है उसका कोई नाम रख करके तो पर्टिकुलर उसके लिए अप्लाई कर दो, नहीं। उस होल क्लास के लिए, उस क्लास ग्रुप के लिए अभी डॉग जो होता है ना वो क्या होता है, फेथफुल एनिमल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हॉर्स, ठीक है, हॉर्स इज ए नोबल एनिमल है, तो उसके भी पहले क्या आएगा, द आ जाएगा। लेकिन यही बात इस तरह से लिखी हो ना, अभी प्लूरल दे रखा हो और ये कंप्लीट, तो फिर द नहीं आता है, ठीक है। ये अपने को पता है अभी ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, और बाकी क्या है, ए और एन, और वो क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। और वो भी किसके पहले नहीं आएंगे, ए और एन किसके पहले नहीं आएंगे, प्लूरल नाउन के पहले नहीं आएंगे। अब देखो ये जो चीजें होती है ना अभी, अपने आप से कहीं सेट मत कर लेना अभी। उनके गले में तो जो कोई कुत्ता था वो काट लिया उसने, तो वो फेथफुल थोड़ी था, ठीक है। ऐसे दिमाग चलाओगे तो फिर गलती करोगे। अपना क्या है, वहां पर जो चीज पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, लॉजिकली। बिफोर द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव डिग्री इन ए सेंटेंस। अब सबसे पहले तो बात देखो, डबल कंपैरेटिव डिग्री तो पढ़ लिया लेकिन पता ही नहीं है डिग्री होता क्या है। मैंने एक दिन आगे भी बताया था टेंस वाली क्लास के अंदर कि कंपैरेटिव होता क्या है, ठीक है। 3 डिग्री होती है, आपको पता है कौन कौन सी। एक तो पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। अब ये तीनों डिग्री जो है ना, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, इनका ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री होती है अपनी पॉजिटिव। वर्ड देखा है सबसे, एक ही वर्ड, जो किसी से डिग्री पूछ लेना एक ही वर्ड बोलेगा वो, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, ये सबको आता है, ठीक है। मैंने एक दिन लिख के बताया था आपको क्लास में, बैड, वर्स, वर्स्ट। यानी बैड कौन सी, पॉजिटिव, वर्स कौन सी, कंपैरेटिव, वर्स्ट कौन सी, सुपरलेटिव। तो अब आपको, और दूसरी बात, अब यहाँ पे आपके सामने ये दिख रहा है मोर वगैरह और इस तरह से। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, ये ई आर वगैरह लगता है, ठीक है। ई आर वगैरह लगता है, जैसे कोई वर्ड है जैसे हाई है तो इसमें ई आर लग गया। या फिर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मोर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। या फिर वर्ड खुद ही बता देता है, जैसे मैंने अभी बेटर है ये नाम लिया। अब बेटर कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। वर्स कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, ठीक है। तो ये याद करने पे है, ठीक है। अभी ये चीजें अगर आपको याद है तो आपको ध्यान है भी ये कौन सी डिग्री का वर्ड है। यहाँ पर ई आर है, मोर है, ये कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड है। और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि बिफोर द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव डिग्री इन ए सेंटेंस। यहाँ भी कंपैरेटिव है, यहाँ भी कंपैरेटिव है, तो अब डबल कंपैरेटिव होता है ना, तो वैसे तो देखो डिग्री अगर पढ़ते हैं ना आपने, तो वहाँ पे तो कंपैरेटिव के पहले दी वर्ड यूज नहीं होता, क्योंकि दी वर्ड आपने अगर पढ़ा हो तो कहाँ लगता है, सुपरलेटिव के पहले लगता है, ठीक है। दी मोस्ट लग सकता है लेकिन दी मोर नहीं लगता है, कहाँ, डिग्री की बात करें तो। लेकिन यहाँ अपने आर्टिकल की बात करें और एक सेंटेंस के अंदर अगर दोनों तरफ ये कंपैरेटिव आपको हिंट मिल रहा है, ठीक है, मोर भी कंपैरेटिव का, इधर भी मोर कंपैरेटिव का, तो यहाँ पर क्या लगता है, द आर्टिकल यूज होगा। द मोर शी हैज, द मोर ही वांट्स, ठीक है। ऐसा इसके अंदर है, ये रहा और ये रहा, ये दोनों कंपैरेटिव है। तो द हायर यू गो, द कूलर यू फाइंड, ठीक है। जितना ऊपर जाओगे उतने क्या है, ठंडा महसूस करोगे या ठंडे हो जाओगे। ठंडे होने का मतलब भी दो होता है, मरना भी, ठंडा हो जाना होता है। यहाँ देखिए, बेटर कंपैरेटिव और मोर भी कंपैरेटिव। तो द बेटर आई नो हर, द मोर आई एडमायर हर, क्या है, द बेटर आई नो हर, जितना मैं उसे जानूंगा, द मोर आई एडमायर हर, ठीक है। एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया अब आपका सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैंने बताया सुपरलेटिव क्या होता है, जहाँ पर मोस्ट लगता है, ठीक है। और ये तो पता ही है अभी, जहाँ पर सुपरलेटिव होता है ना उसके पहले तो द लगता ही लगता है। दिक्कत इसमें नहीं है वो सुपरलेटिव से पहले द लगता है, दिक्कत कंपैरेटिव की है कि वहाँ अपने सोच लेते हैं, एग्जाम में मिल गया ना अभी मोर है, इसके पहले तो द आएगा नहीं, आएगा,
अगर दोनों तरफ आपका कंपैरेटिव वर्ड है ना तो उसके पहले द आएगा, लेकिन सुपरलेटिव में दो दो नहीं चाहिए, वहां पर तो क्या है, एक ही बहुत है। मोनू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, इन द क्लास। यहाँ पर भी दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक इन द लाइब्रेरी। साहिल इज द वाइजेस्ट, अब देखो इसमें आ गया ना ई एस टी, उसमें आ रहा था ई आर, इसमें आ गया ई एस टी। साहिल इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो क्या आ गया, नोट क्या है, ऑफ द टू, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, ऑफ द टू आ गया। इस सेंटेंस में ऑफ द टू दे रखा है और भले ही कंपैरेटिव डिग्री एक ही है। अब पहले तो क्या पढ़ा था, मोर मोर, बेटर और जो हायर और कूलर, इस तरह से वर्ड पढ़े थे, है ना। यहाँ पे क्या है, ही इज द वाइजेस्ट वाइजर ऑफ द टू, यानी कि ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है, इसको ध्यान में रखना भाई। ये लाइन आती है और उसके पहले भले ही कंपैरेटिव वर्ड आता हो, लेकिन उसके पहले द आएगा, आर्टिकल। ये रहा, मोहन इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, ऑफ द टू, ठीक है, ऑफ द टू बॉयज। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इसको ध्यान में रखना भी। एक छोटी सी चीज़ और आपका क्वेश्चन सही होता है कि गलत होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि लगा सब में ही द, लेकिन इसमें कंसेप्ट अलग है, इसमें कंसेप्ट अलग है, पीछे वाले में कंसेप्ट अलग था, ठीक है। तो हमें वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम आर्टिकल भर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अपने को यहाँ तो चलो मैं हेडिंग डाल डाल के आपको बता रहा हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, एग्जाम वाले थोड़ी बताएंगे आपको भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं है तो फिर अपने नहीं लगाएंगे, नहीं। ऑफ द टू को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर द का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बिफोर ए प्रॉपर नाउन दैट इज यूज्ड ए कॉमन नाउन इन कंपैरिजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसमें शेक्सपियर जो है ना, ये बड़ा नाम है, ठीक है, बड़ा नाम मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है। और छोटा नाम, हालांकि कालिदास भी छोटा नाम नहीं है, लेकिन इसका कंपैरिजन इससे किया जाता है, ठीक। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब उदयपुर और कश्मीर में दोनों में से बड़ा कौन सा, अब जो उदयपुर का हो तो उसको तो उदयपुर ही बड़ा लगेगा, हमारा उदयपुर है तो वो बड़ा है, नहीं। कश्मीर ऑफ राजस्थान, अब कश्मीर जो है ना, ये क्या है, धरती का स्वर्ग है ना, क्योंकि तो उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो कश्मीर आ गया, अब इतनी देर तो यहाँ पे बड़ा था, अब ये क्या हो गया, स्विट्जरलैंड। तो इंडिया से बाहर चले गए ना, तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे दायरा बढ़ता है तो चीज़ें और विस्तृत होती जाती है। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक। तो क्या चीज़ समझ में आई कि प्रॉपर नाउन जो है उसके उसका कंपैरिजन किससे किया जाए, कॉमन नाउन का कंपैरिजन किससे किया जाए, प्रॉपर नाउन से किया जाए, ठीक है। अब कालिदास और शेक्सपियर में बड़ा कौन, शेक्सपियर, तो उसके पहले दा लग गया। उदयपुर और कश्मीर में बड़ा कौन, कश्मीर, तो उसके पहले दा लग गया। और इधर मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनचेस्टर क्या होता है, कपड़े की नगरी, ठीक है। तो कपड़ा सबसे ज्यादा जो जहाँ पे होता है ना उसको बोलते हैं मैनचेस्टर, ठीक है। राजस्थान में भीलवाड़ा है। और कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आगे देखो, बिफोर नेशनलिटी, नेशनलिटी का मतलब क्या होता है, नागरिकता। अब क्या है, देखो द इंग्लिश आर क्लेवर पीपल। अब ये इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश भाषा नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, ये इंग्लिश है अंग्रेज, ठीक है। ये आगे लिखा है ना, क्लेवर पीपल, द इंग्लिश आर क्लेवर पीपल, यानी अंग्रेज है ना वो क्या होते हैं, क्लेवर पीपल होते हैं। अब इसके पहले इसलिए क्या लग गया, द लग गया। लेकिन यहाँ पे देखो, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, भाषा की कोई बेचारे की वैल्यू नहीं है ना, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से पहले क्या होता है, अगर कोई भी लैंग्वेज जैसे जैसे इंग्लिश दे दी
तो उसके पहले द नहीं लगेगा। कब लगेगा? हाँ, एक ही वर्ड है, वर्ड क्या है, एक ही है, कहीं पर तो वो यूज़ हो रहा है किसके लिए, किसी आदमी के लिए, किन्हीं लोगों के लिए, ठीक है, नेशनलिटी के लिए, और कहीं पर यूज़ हो रहा है लैंग्वेज के लिए। अब देखो, चाइनीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है, अब पीपल वही बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चाइनीज इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेज आ गई, भाषा आ गई, तो भाषा जब आती है तो उसके पहले फिर कुछ नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। तो चाइनीज इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर यही चीज नेशनलिटी के लिए बताया जाए कि चाइनीज है हार्ड, चाइनीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, तो उसके पहले क्या आएगा, द आएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको डिफरेंस से पता लगेगा। पहले तो पता होना चाहिए भी लैंग्वेज का पूछ रहा है कि नेशनलिटी का पूछ रहा है। लैंग्वेज पूछ ले तो क्रॉस आर्टिकल, और नेशनलिटी का पूछ ले तो द आर्टिकल। चलो आगे। बिफोर द यूनिट विच बिकम्स द मीडियम ऑफ बाय सेल परचेज और पे ऑफ थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से देखना इसको भी। जहां पर सेंटेंस में आपको इस तरह से बाय मिले, ही सेल्स ऑयल बाय, ठीक है, तो क्या लगता है, वहां पर द लगता है, ठीक है। ही परचेज्ड बनाना बाय द डजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जैसे इसमें भी क्या है, द बाय द किलो, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, लेकिन सोल्ड द क्लॉथ एट 50 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए मीटर, ठीक है। ही सेल्स मिल्क एट 50 लीटर। क्या समझे कि जब बाय लगा हो इसके अंदर तो क्या आता है, द आएगा, और जब एट लगा हो ना तो उसके पहले क्या आता है, ए मीटर आएगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक मीटर को या एक लीटर को बताएगा, और यहाँ पे पूरे पूरे डजन के बारे में या नॉर्मली जो मोल भाव है उसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या होता है, बाय सेल परचेज में ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, ये देखने लायक चीज़ें होती है। इसके अकॉर्डिंग देखो, इतने से में क्या आ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। रुपीज़ लीटर, यहाँ पे क्रॉस मत ठोक देना भाई, ही सेल्स मिल्क एट 50 रुपीज़ लीटर, ठीक है, रुपीज़ लीटर। तो ये चीज़ है, इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। ए आए तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका भी जी घबरा है, बाय द, बाय आए तो द, एट आए तो ए, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो आर्टिकल आज हमने सीखे है तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है भाई, ए और एन इतना सा तो है, कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट है ना ये बड़े बड़े हैं, दिमाग में रखे हर एक चीज़ को, तो चीज़ें आसान है, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।